हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के आर ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग इस नए वीडियो में सेंटेंस और उसके पार्ट्स के विषय में पढ़ेंगे। ठीक ना। सेंटेंस क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे चैनल में नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि कोई भी अगर नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। सेंटेंस क्या होता है ये जानना सबसे पहले जरूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, कोई भी बात बोलते हैं, कोई भी लिखकर बोलकर कोई भी बात, वही सेंटेंस होता है। वो हमारी बात जो है, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, कई शब्दों में भी होता है, तो वही सेंटेंस कहलाता है। यानी कि सेंटेंस क्या हो गया, कोई भी सेंटेंस हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। लेकिन अब शब्दों का समूह अगर हम कह दें तो चलिए हम लिख दे रहे हैं, जैसे काइट, फ्लाई, फ्लाइंग, इज, पतंग वह उड़ा रहा है। ये सेंटेंस थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है ना। जैसे कह दें अगर फूड, सी इन कुक, किचन द। अब इसका क्या मतलब है, भोजन वह में, कुक पकाती है, किचन किचन में। अब ये सेंटेंस ये कहने में अजीब लग रहा है। शब्दों का समूह तो हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन ये सेंटेंस प्रॉपर बन नहीं रहा है। तो हमें वो सेंटेंस भी शब्दों का समूह होता है, लेकिन ऐसा समूह होता है जिसका कि कुछ मीनिंग निकले, कुछ सेंस निकले। जैसे अगर हम इसी सेंटेंस को लिख दें, ही इज फ्लाइंग काइट, वह पतंग उड़ा रहा है। ही इज फ्लाइंग काइट, ये सेंटेंस बना। इसको लिखें, ही कुक्स फूड इन द किचन, वह किचन में भोजन पकाती है, बनाती है। तो ये सेंटेंस प्रॉपर हुआ, ये दोनों सेंटेंस प्रॉपर हुआ। यानी कि शब्दों का समूह होना चाहिए, लेकिन ऐसा जो कि कुछ सेंस प्रकट करे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सम प्रॉपर मीनिंग। शब्दों का समूह जो कुछ प्रॉपर सेंस, प्रॉपर मीनिंग रखता हो, उसका कुछ अर्थ निकले, ऐसे समूह को सेंटेंस कहा जाता है। तो इस तरह से सेंटेंस क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सम प्रॉपर मीनिंग, शब्दों का एक समूह जिसका कुछ उचित अर्थ निकलता है, जो कुछ उचित अर्थ रखता है। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, शी राइट्स अ पोयम, वह एक पोएम लिखती है। द टीचर टीचेज अस इंग्लिश, टीचर हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, तुम एक इंटेलिजेंट बॉय हो, तुम एक तेज लड़के हो। तो इस तरह का शब्दों का समूह ऐसा होना चाहिए जिसका कुछ सेंस निकले। ओके, तो ये इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में इतने सारे वर्ड्स हैं। ओके, तो सेंटेंस
में इतने सारे वर्ड्स हैं तो उसके भी भाग होंगे। तो हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक ना। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये दो पार्ट मिल करके सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, यही दो पार्ट मिल करके जो है सेंटेंस बनता है, ठीक ना। अब सब्जेक्ट क्या होता है ये जानना जरूरी है, प्रेडिकेट क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। सेंटेंस तो है तो सेंटेंस में क्या क्या सब्जेक्ट है क्या प्रेडिकेट हम कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। आप उसमें वर्ब देखिए, शी राइट्स अ पोयम, वह पत्र पोयम लिखती है। यहां पर कौन सा कार्य हो रहा है, लिखने का, राइट्स, लिखती है। ओके, तो लिखती है, कौन लिखती है, बस वर्ब के साथ कौन लगा के प्रश्न कीजिए, आपको जो जवाब मिलता है वही सब्जेक्ट होगा। कौन लिखती है, यहां पर कौन लिखती है यानी शी। ओके, के बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहां पर है टीचर्स, पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, वही कौन लगा के प्रश्न कीजिए, कौन पढ़ाते हैं, यहां पर क्या है, द टीचर, टीचर पढ़ाते हैं। ओके, यानी कि टीचर आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से इसमें देखिए, यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, आप एक इंटेलिजेंट बॉय हो। इंटेलिजेंट हो तो कौन, इंटेलिजेंट बॉय कौन है, यू है, यानी कि यहां पर सब्जेक्ट हो गया यू। ओके, इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में वर्ब, वर्ब जहां भी आ रहा है उसके पहले जो है वही सब्जेक्ट है, ठीक है। सेंटेंस पहचानने का सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप सेंटेंस में वर्ब देखिए, वर्ब के पहले जो कुछ भी है वो सब्जेक्ट है। ओके, या फिर यूं कहिए, आप अगर अर्थ को निकाल सकते हैं तो अर्थ निकाल के देखिए, शी राइट्स अ पोयम, वह पोयम लिखती है, ठीक है। तो पोयम लिखती है, हम जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस वही होता है जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जो भी कुछ हम लोग बोलते हैं वही सेंटेंस है। यहां जैसे हम बोलते हैं कि वह पोयम लिखती है, वह कविता लिखती है, तो कविता लिखती है ये बात है, कौन लिखती है, किसके विषय में बोला जा रहा है, वह के विषय में, है ना। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, जिसके विषय में कोई बात कही जाती है। जैसे यहां पर द टीचर टीचेज अस, टीचर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ये बात कही गई, टीच हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। ओके, ये बात किसके विषय में बोली गई, टीचर के विषय में, तो टीचर यहां पर सब्जेक्ट हो गया। यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, तुम एक इंटेलिजेंट बॉय हो, एक इंटेलिजेंट बॉय हो, कौन, किसके विषय में बोला जा रहा, ये हो गया यू। ओके, यानी कि सब्जेक्ट हो जाता है जिसके विषय में कोई बात कही जाती है, जिसके विषय में कोई बात कही जाती है वो सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट क्या है, जिसके विषय में कोई बात कही जाती है, इन लोगों के विषय में ये बातें कही गई, तो ये जो है ये जो है सब्जेक्ट हो गया। ओके, अब प्रेडिकेट क्या होता है, तो प्रेडिकेट यानी कि सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है, जैसे यहां पर सब्जेक्ट सी के विषय में ये कहा गया, पोयम लिखती है, यहां सब्जेक्ट द टीचर के विषय में कहा जाता है, हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ये बात कही गई। तो सब्जेक्ट के विषय में जो भी बात कही जाती है वही प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के विषय में जो बात
कही जाती है। ओके, सब्जेक्ट के विषय में जो बात कही जाती है वो प्रेडिकेट हो गया, और जिसके विषय में कोई बात कही जाती वो सब्जेक्ट हो गया। ओके, तो दो तरीका है, या तो आप सेंटेंस में वर्ब देखिए, वर्ब वर्ब क्या होता है, वर्ब मेन वर्ब दो तरह के होते हैं, एक मॉडल वर्ब वर्ब होते हैं और एक मेन वर्ब होते हैं, फाइनाइट वर्ब जिसको कहते हैं, जिससे कार्य का बोध होता है। तो मेन वर्ब यानी कि जैसे गो, प्ले, रीड, राइट, ये सब, और मोडल्स होते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, इस तरह के जो है 24 मोडल्स होते हैं। तो आप इन दो तरह के वर्ब में से देखिए सेंटेंस में वर्ब क्या है, कौन सा दिया है। अगर मोडल्स दिए हैं तो मोडल जहां से शुरू हो रहा है, ओके, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब जहां से शुरू हुआ मेन वर्ब तक दिया हुआ, हो सकता है दोनों दिया हो, तो वही, तो दोनों दिया रहेगा तो एक हेल्पिंग वर्ब, एक वहां पर मोडल जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिलकर के वर्ब हो जाएंगे। तो वर्ब वर्ब ढूंढिए, और वर्ब के पहले जो कुछ भी रहेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, और वर्ब से लेकर अंत तक जो कुछ भी रहेगा वो आपका प्रेडिकेट होगा। ओके, इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट पहचानते हैं। या तो सेंस उसका समझ करके देखिए कि कौन सी बात कही जा रही है और किसके विषय में कही जा रही है। जो बात कही जा रही है वो प्रेडिकेट हो गया, जो जिसके विषय में बोला जा रहा है वो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम लोग सेंटेंस में फाइंड करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, तो अब आपको हम समझते हैं, समझ में आ गया होगा पूरी अच्छी तरह से। तो आप लोग जो है अपनी बुक से इसका एक्सरसाइज करिए, सेपरेट कीजिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेंटेंस में। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, वीडियो लाइक अगर पसंद आता है तो लाइक अवश्य कर दीजिए। ठीक है, और जो भी नए हैं हमारे चैनल में, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि हम भी जो है हमें भी प्रोत्साहन मिले, हम और भी वीडियो बनाएं और आप आसान से आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें। और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।